नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों जरा ठहरिए, उस टूटी हुई झाड़ू को कचरे में फेंकने से पहले यह वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वही झाड़ू जिसे आप बेकार समझकर हटाना चाहते हैं आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि झाड़ू सिर्फ घर की सफाई के काम आती है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। दरअसल झाड़ू सिर्फ धूल और गंदगी हटाने का साधन नहीं, बल्कि यह आपके भाग्य और घर की समृद्धि का गुप्त रहस्य भी है। कहते हैं झाड़ू में ऐसी शक्तियां छिपी होती हैं जो आपकी जिंदगी का रुख ही बदल सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है और हर एक झाड़ू का असर अलग होता है। सही झाड़ू माँ लक्ष्मी को आपके घर बुलाती है, लेकिन वही झाड़ू अगर गलत चुन ली गई तो वह आपके दरवाजे पर खुशियों के ताले लगा सकती है। कुछ झाड़ू घर में नकारात्मकता की बाढ़ ले आती है और परिवार को संकट में डाल देती है। वहीं कुछ झाड़ू ऐसी भी होती है जो सिर्फ कदम कदम पर बरकत, पैसा और सम्मान देती है। शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन सी झाड़ू घर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। क्या वह प्लास्टिक की झाड़ू है या सीक वाली या फिर फूलों से बनी हुई झाड़ू? और यह भी रहस्य कम महत्वपूर्ण नहीं है कि झाड़ू घर की बहू को लगानी चाहिए या काम वाली बाई को। इन सवालों का जवाब मामूली नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। ये सब बातें केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि इनके पीछे गहरा धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है, और यही कारण है कि यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके घर की खुशियाँ, आपके धन का प्रवाह और आपके भविष्य की चमक सब कुछ इसी वीडियो में छिपा हुआ है। याद रखिए, सही झाड़ू आपके भाग्य की चाबी है और अगर इसे अनदेखा कर दिया तो शायद पछतावा ही हाथ आए। सही चुनाव की ताकत आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को हम अक्सर बस सफाई का एक साधन मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सी झाड़ू हमारी आर्थिक स्थिति और भाग्य से गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में इसे स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। यही कारण है कि झाड़ू सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये घर को धन वैभव से भर देती है, और यदि इसमें गलती हो जाए तो यही झाड़ू दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। झाड़ू को संभाल कर रखना, सही समय पर उपयोग करना और उसकी दिशा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सिर्फ घर की धूल मिट्टी हटाने का काम नहीं करती बल्कि यह हमारे जीवन की समृद्धि और सफलता का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर झाड़ू सही तरीके से रखी जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से रखा गया या गलत समय पर इस्तेमाल कर लिया गया तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाकर आर्थिक तंगी और समस्याओं को जन्म देती है। शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जबकि टूटी फूटी या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को उनकी बहन लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो दरिद्रता और दुख का कारण बनती है। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां हो रही हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू का सही प्रयोग बेहद जरूरी है। सही तरीके से अपनाई गई यह आदत आपको सफलता और धन वैभव की ओर ले जाएगी, लेकिन इसमें की गई जरा सी लापरवाही गरीबी और कंगाली का दरवाजा खोल सकती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि झाड़ू का उपयोग कैसे और कब करना चाहिए ताकि घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करें तो अभी कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए जय माता लक्ष्मी और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली, तरक्की और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहे। भक्तों, इस आधुनिक समय में जब हर कोई भागदौड़ में व्यस्त है, लोग नौकरी और कामकाज में इतना डूब जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन सच तो ये है कि संसार के आरंभ से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फिर भी अधिकांश लोग नहीं जानते कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल कब करना चाहिए। कई बार लोग झाड़ू से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं और नतीजा ये होता है कि उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। सुबह सुबह घर की सफाई करना सबसे शुभ माना गया है, और यदि सुबह संभव ना हो तो शाम के समय अवश्य झाड़ू लगानी चाहिए। घर में गंदगी का रहना लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। कचरा घर में इकट्ठा करके शाम के बाद बाहर फेंकना भी अशुभ माना जाता है।
इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और यही कारण है कि शास्त्रों ने झाड़ू खरीदने और बदलने के लिए भी विशेष दिन बताए हैं। सबसे शुभ दिन शनिवार का माना जाता है। चाहे आप झाड़ू किसी भी दिन खरीद कर लाएं, उसका पहला उपयोग शनिवार को करना चाहिए। यह आपके घर में धन संपदा और समृद्धि का आगमन कराता है। जबकि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन दिनों झाड़ू घर में लेने से धन की हानि होती है। लेकिन रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपावली या किसी भी बड़े त्योहार पर झाड़ू खरीदना और उसे घर में लाना तो और भी अधिक शुभ फल देता है। कहते हैं उस समय खरीदी गई झाड़ू घर में बरकत, सुख और धन का असीम स्रोत बन जाती है। इसलिए भक्तों, झाड़ू को हल्के में मत लीजिए। यह आपके घर की समृद्धि की रक्षा करती है और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है। सही झाड़ू, सही समय और सही आदर, यही आपके जीवन की खुशहाली की असली कुंजी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, जहां हम पूजा का स्थान बनाते हैं, वहां कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान देवताओं का है और यदि यहाँ झाड़ू रखी जाए तो देवताओं का आशीर्वाद कम हो जाता है और घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। ये गांठ बांधकर याद रखिए कि ईशान कोण में झाड़ू रखना घर के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तो फिर झाड़ू को कहाँ रखा जाए? इसके लिए सबसे शुभ स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, जिसे नेतृत्व कोण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान घर के मुखिया का स्थान होता है। जब झाड़ू इस दिशा में रखी जाती है तो घर के मालिक की तरक्की होती है और माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। अब बात आती है कि झाड़ू लगाने का समय क्या होना चाहिए। वेद और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रात को झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और सुख समृद्धि दूर चली जाती है। अगर किसी मजबूरी में आपको रात में झाड़ू लगानी भी पड़े तो कचरा कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को हमेशा आदर के साथ रखना चाहिए। इसे कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। आपने अक्सर अपने माता पिता से सुना होगा कि झाड़ू पर पाँव मत रखो, क्योंकि यह लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। अगर भूलवश पैर लग भी जाए तो तुरंत झाड़ू को छूकर क्षमा मांगनी चाहिए। ये केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है, क्योंकि जब पाँव झाड़ू से लगता है तो कीटाणु पूरे घर में फैल सकते हैं। यही कारण है कि इसे अपवित्र माना जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू की मिट्टी को घर से बाहर फेंकना भी अशुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता घर छोड़ देती हैं और उनकी जगह लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए झाड़ू से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों को हल्के में न लें। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। इसे खुले स्थान पर रखना एक बड़ा अपशगुन माना गया है। अगर झाड़ू सबकी नजरों के सामने रहेगी तो घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और हाँ, झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे मत रखिए। ऐसा करने से घर का अनाज जल्दी खत्म हो जाता है और परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर घर का कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। हमारे पूर्वजों ने इन संकेतों को शगुन और अपशगुन के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। दोस्तों, याद रखिए, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि यह आपके घर की किस्मत और समृद्धि की चाबी है। इसे सही जगह और सही समय पर रखें, तभी माता लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रहेगा। कहते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह सूर्य के उदय से पहले पोछा लगाया जाता है, वहां स्वयं लक्ष्मी माता का वास होने लगता है। जैसे जैसे फर्श चमकता है वैसे वैसे घर की किस्मत भी जगमगाने लगती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक पुरानी मान्यता ये भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना अशुभ माना गया है। इस दिन पोछा लगाने से लक्ष्मी माता रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। बाकी दिनों में आप निश्चिंत होकर पोछा लगा सकते हैं। आज के समय में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि यह गिना जाए कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा। लेकिन अगर आप मान्यता में विश्वास रखते हैं तो गुरुवार को इस नियम का पालन जरूर करें। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूँ जो आपके घर को हमेशा सुख समृद्धि से भर देगा। जब भी आप पोछा लगाएं उसके पानी में जरा सा नमक डाल दीजिए, बस 1 चम्मच भर समुद्री नमक। इतना छोटा सा उपाय, लेकिन इसका असर आपके पूरे घर की ऊर्जा को बदल देगा। जैसे ही आप उस पानी से फर्श साफ करेंगे, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी और उनके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा।
शनिवार हो, रविवार हो या कोई भी दिन जब आपको याद ना रहे कि कौन सा वार है, तब भी आप निश्चिंत होकर पोछे के पानी में नमक डाल सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता, बल्कि यह उपाय हर दिन आपको घर में सुख, शांति और बरकत का अनुभव कराएगा। गांव में रहने वाले लोग अक्सर इस बात को जानते हैं कि कभी कभी घर का दरवाजा खुला रह जाता है और अचानक कोई गाय या जानवर अंदर आ जाता है। ऐसे समय में ध्यान रखिए कि उन्हें झाड़ू से भूलकर भी मत मारिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माता का प्रतीक है और इससे किसी जीव को चोट पहुंचाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर घर से कोई व्यक्ति शुभ काम के लिए निकला हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना मृत्यु का सूचक होता है। इसलिए कम से कम 8 घंटे तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही झाड़ू लगाना उचित होता है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। झाड़ू को हमेशा नीचे लिटाकर, छुपाकर और आदर के साथ रखना चाहिए, ताकि घर की बरकत बनी रहे और मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जब भी कोई नया घर लिया जाता है तो हर कोई यही चाहता है कि वह घर उसके लिए लकी साबित हो, उसमें हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप अपने नए घर में पहली बार प्रवेश करें तो खाली हाथ मत जाए, अपने साथ झाड़ू लेकर जाए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। जैसे ही आप झाड़ू लेकर नए घर में कदम रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी भी उसी क्षण आपके साथ अंदर प्रवेश करती है। यही कारण है कि नए घर में सदैव बरकत और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखिए, ठीक सूर्यास्त के समय और सूर्य के अस्त होते ही झाड़ू लगाना सख्त मना है, क्योंकि यह समय ऊर्जाओं के बदलने का होता है। कहा जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से न केवल बरकत रुक जाती है, बल्कि कई बार यह नकारात्मक शक्तियों को भी आकर्षित कर लेता है। इसीलिए सूर्यास्त के समय घर को झाड़ू से ना छेड़े। और अगर आप चाहते हैं कि रात के अंधेरे में आपका घर बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहे, तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। हर रोज रात में सोने से पहले अपने मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दीजिए। ये झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेती है और आपके घर में उसका प्रवेश नहीं होने देती। लेकिन याद रहे, ये झाड़ू दिन में दिखाई नहीं देनी चाहिए। सुबह होते ही उसे उठा लीजिए और छुपा कर रख दीजिए। इसके साथ ही एक और अद्भुत उपाय है, जिसे करने से लक्ष्मी माता की कृपा आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4:30 बजे मंदिर में जाकर 3 नई झाड़ू गुप्त रूप से दान करता है, तो ये सबसे शुभ कार्यों में गिना जाता है। इस परंपरा का पालन हमारे पूर्वज करते आए हैं और यह आज भी उतनी ही प्रभावी है। दान करने से पहले आपको एक दिन पहले ही 3 नई झाड़ू खरीदकर घर में रखना चाहिए और फिर शुभ दिन पर, जैसे कोई त्योहार हो, ग्रहण हो या कोई विशेष योग बन रहा हो, तब आप बिना किसी को बताए सुबह के समय मंदिर जाकर उन झाड़ुओं को रखा आइए। अगर आपको समझ न आए कि कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा, तो शुक्रवार की सुबह इस कार्य को करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, गुप्त दान को शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। यह न केवल पुण्य देता है, बल्कि जीवन से बाधाओं को दूर करता है और घर में धन समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। विशेष रूप से झाड़ू का दान लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो इसका फल कई गुना होकर मिलता है और उसका असर शीघ्र ही आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। यह उपाय न केवल आर्थिक तंगी को दूर करता है, बल्कि आपके जीवन की हर रुकावट को समाप्त करके सुख समृद्धि का मार्ग खोल देता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सदा खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन का हर दिन मंगलमय हो। भक्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। संगीत।